सारा विंचेस्टर के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक प्यारा परिवार, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। त्रासदी आई जिसने उनकी नन्ही बेटी और बाद में उनके प्यारे पति विलियम विंचेस्टर, जो विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स के वारिस थे, उनकी जान ले ली। साल था 1881 जब सारा विंचेस्टर दुनिया की सबसे अमीर विधवा बनी और सबसे ज्यादा दुख में डूबी सारा ने अदृश्य दुनिया में सांत्वना मांगी। उसने एक ओझा से सलाह ली, भूतिया दुनिया में जवाब खोजने की उम्मीद में। ओझा ने भयानक खबर सुनाई। उसने दावा किया कि विंचेस्टर राइफलों से नाराज आत्माएं सारा की त्रासदियों के लिए जिम्मेदार हैं। ओझा ने चेतावनी दी कि ये तामसिक आत्माएं उसकी जान लेने से भी नहीं चूकेंगी। हालांकि आशा की एक किरण थी। ओझा ने सारा को एक भव्य घर बनाने का निर्देश दिया, एक ऐसा घर जो कभी पूरा न हो। जब तक निर्माण कार्य जारी रहेगा, आत्माओं को दूर रखा जाएगा, हथौड़ों और आरी की आवाज से उनका गुस्सा शांत रहेगा। इस भयानक भविष्यवाणी द्वारा निर्देशित सारा विंचेस्टर ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो जीवन भर चलती रही। उसने न्यू हेवन, कनेक्टिकट में अपना घर छोड़ दिया और पश्चिम की यात्रा की। वह सांता क्लारा घाटी में एक साधारण से फार्म हाउस की ओर आकर्षित होकर कैलिफोर्निया के सैन जोस में आ गई। यहीं पर सारा विंचेस्टर ने अपना अभयारण्य बनाना शुरू किया और अंधा के अपनी जेल। द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। जिस क्षण से सारा विंचेस्टर ने उस साधारण से दिखने वाले फार्म हाउस को खरीदा, उसमें एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। 38 साल तक निर्माण कार्य कभी बंद नहीं हुआ। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हथौड़ों, आरी और निर्माण की आवाजें घाटी में गूंजती रहीं। घर एक विशाल भूल भुलैया में तब्दील हो गया, जो सारा के दुख और उसे निर्देशित करने वाली अजीब भविष्यवाणी दोनों का प्रमाण था। 7 मंजिला ऊंचा, यह कैलिफोर्निया के परिदृश्य में फैला हुआ था। एक विक्टोरियन हवेली जो किसी और से अलग थी। लेकिन विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं जाना जाता था। यह अंदर की विचित्रता थी जिसने कल्पना को मोहित कर लिया था। दरवाजे खाली दीवारों तक जाते थे, सीढ़ियां छत तक जाती थीं, खिड़कियां दूसरे कमरों में खुलती थीं। यह ऐसा था जैसे घर खुद एक पहेली हो, सारा के व्याकुल मन की भौतिक अभिव्यक्ति। यहां गुप्त रास्ते, छिपे हुए कमरे और अचानक गिरने वाले दरवाजे थे। कुछ लोगों ने फुसफुसे बने हुए कहा कि सारा ने तामसिक आत्माओं को भ्रमित करने के लिए इन विषमताओं को डिजाइन किया था, उन्हें अपने निरंतर विकसित होते घर की दीवारों के भीतर फंसाने के लिए। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस स्थापत्य विषमताओं का भूल भुलैया है। 160 कमरे, 47 फायरप्लेस, 10,000 खिड़कियां, 40 सीढ़ियां, 13 बाथरूम और 6 रसोई हैं। लेकिन ये नंबर कहानी का एक हिस्सा ही बताते हैं। 13 नंबर के साथ सारा विंचेस्टर का जुनून पूरे घर में स्पष्ट है। कई सीढ़ियों पर 13 सीढ़ियां हैं। कुछ खिड़कियां 13 शीशों में बंटी हुई हैं। झूमर मूल रूप से गैस से जगमगाते थे और 13 गैस जेट के लिए फिट किए गए थे। यहां तक कि प्रसिद्ध कंपनी कोहलर द्वारा तैयार किए गए सिंक भी 13 ड्रेन होल के साथ कस्टम मेड थे। 13 नंबर के साथ यह जुनून क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्माओं का सम्मान करने का सारा का तरीका था, क्योंकि 13 अक्सर मृत्यु और अलौकिक के साथ जुड़ा होता है। लेकिन 13 नंबर पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। पूरे घर में ऐसे प्रतीक और पैटर्न हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। माना जाता है कि मकड़ी के जाले के डिजाइन जो अच्छी किस्मत लाते हैं, खिड़कियों पर उकेरे गए हैं और लोहे के काम में बुने गए हैं। 7 नंबर, जो अक्सर आध्यात्मिक पूर्णता से जुड़ा होता है, घर के डिजाइन में बार बार दिखाई देता है। क्या सारा विंचेस्टर इस स्थापत्य भाषा के माध्यम से आत्माओं से संवाद करने की कोशिश कर रही थी, या वह केवल एक दुखी विधवा थी जो रचनात्मक प्रक्रिया में सांत्वना चाहती थी? इन वर्षों में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस ने अमेरिका में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है। कार्यवाहकों,
पर्यटकों और अपसामान्य जांचकर्ताओं सभी ने इसकी दीवारों के भीतर अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की सूचना दी है। रात के सन्नाटे में पदचाप गूंजते हैं, बिना किसी स्पष्टीकरण के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ठंडे स्थान सबसे संशयवादी आगंतुकों की रीढ़ की हड्डी भी दहला देते हैं। सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक सारा विंचेस्टर का सेयंस कक्ष कहा जाता है, जो दूसरी मंजिल पर एक छोटी खिड़की रहित जगह है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर सारा ने मार्गदर्शन और शायद प्रायश्चित की तलाश में आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास किया था। आज आगंतुक और कर्मचारी सेयंस कक्ष में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, एक भारीपन जो उनकी छाती पर दबाव डालता हुआ प्रतीत होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि विंचेस्टर राइफलों से मारे गए लोगों की आत्माएं विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के हॉल में भटकती हैं। कहा जाता है कि वे इसकी दीवारों के भीतर फंस गए हैं, शांति पाने में असमर्थ हैं। किंवदंती के अनुसार ये आत्माएं घर को त्रस्त करने वाली अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक देखे जाने वाले भूतों में से एक अप्रेंटिस का है, जो हमेशा के लिए समय में जमे हुए हैं। एक हॉलवे के नीचे एक पहिया ठेला धकेलते हुए एक और प्रेत पियानो वादक है, जिसकी शोकाकुल धुन भव्य बॉलरूम से बहती है, भले ही पियानो दशकों से नहीं बजाया गया है। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने खुद सारा विंचेस्टर को देखा है। उसकी भूतिया आकृति हॉल के माध्यम से सरकती हुई हमेशा के लिए उस घर से बंधी हुई है जिसने उसके जीवन को खा लिया। क्या सारा विंचेस्टर वास्तव में आत्माओं द्वारा निर्देशित थी, या वह एक बुद्धिमान लेकिन परेशान महिला थी जो अकल्पनीय क्षति का सामना करने के लिए सांत्वना चाहती थी? विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के बारे में बहुत कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ का मानना है कि घर के प्रति सारा का जुनून उसके दुख से निपटने का एक तरीका था। उनका तर्क है कि निरंतर निर्माण ने उसके दिमाग को व्यस्त रखा और त्रासदी के मद्देनजर उद्देश्य की भावना प्रदान की। दूसरों का मानना है कि सारा एक आध्यात्मिक साधक थी जो गूढ़ विद्या और मृतकों के साथ संवाद करने की संभावना की ओर आकर्षित थी। वे उसके धार्मिक कार्यों और अंक ज्योतिष के प्रति उसके आकर्षण को उसके आध्यात्मिक झुकाव के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। फिर भी दूसरों का मानना है कि सारा वास्तव में प्रेतवाधित थी, जो विंचेस्टर राइफलों से जुड़े अपराध और दुहक से प्रेरित थी। उनका मानना है कि उसने घर को तपस्या के रूप में देखा, मारे गए लोगों की आत्माओं को खुश करने का एक तरीका। सच्चाई जो भी हो, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस रहस्य की स्थायी शक्ति और खुद से परे किसी चीज में विश्वास करने की मानवीय आवश्यकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां जीवित और मृत एक दूसरे के साये में ब्रश करते हुए दिखाई देते हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक प्रेतवाधित घर से कहीं अधिक है। यह एक टाइम कैप्सूल है जो एक महिला के दिमाग में झांकता है, जो नुकसान, अपराध बोध और अज्ञात से जूझ रही है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, वास्तुकला और अपसामानिक टकराते हैं, आगंतुकों को इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग इसकी स्थापत्य विषमताओं पर अचंभा करने, इसके इतिहास के भार को महसूस करने और अंदर कदम रखने पर आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरने वाली ठंड का अनुभव करने आते हैं। निर्देशित पर्यटन है जो आगंतुकों को हवेली के घुमावदार हॉल के माध्यम से ले जाते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और उन लोगों की कहानियों को साझा करते हैं जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे और मरते थे। लेकिन विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रैप से कहीं अधिक है। यह उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान है जो अपसामान्य में विश्वास करते हैं, एक ऐसी जगह जहां वे दूसरी तरफ से जुड़ सकते हैं और शायद जीवन, मृत्यु और महान परे के बारे में अपने स्वयं के सवालों के जवाब पा सकते हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। यह एक ऐसी जगह है जो कल्पना को जगाती है,
जो आपको इस बारे में सवाल करने पर मजबूर करती है कि आप दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। जैसे ही आप इसके विशाल मीनारों की छाया में खड़े होते हैं, हवा को इसके गुप्त मार्ग से फुसफुसी बने हुए सुनते हैं, आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आश्चर्य और बेचैनी की भावना महसूस करते हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को कभी हल नहीं किया जाना चाहिए, और यही बात इसे इतना मनोरम बनाती है। तो अगली बार जब आप खुद को सैन जोस, कैलिफोर्निया में पाएं, तो विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की तीर्थ यात्रा करें। इसके हॉल में चलो, इसके रहस्यों पर विचार करो और ध्यान से सुनो। आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है।